हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट न्यूपी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक वेज बना था और देखिए यहाँ पे कोई गैप्स नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो सकता है। जब एक बियर बार बनता है, अब हमें ये नहीं पता कि क्या यहाँ पे कोई फॉलो बार आने वाला है, तो यहाँ पे कोई भी बाय लेना रिस्की है। उसके बाद फिर मार्केट एक बुल बार बनाता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आज बियर टेन होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये दिस बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स लो एंड फॉलो बार जो है वो बुल बार है। यह ज़रूर हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए और जैसे न्यू लो बन रहा है मार्केट रिवर्स कर रहा है, न्यू लो बन रहा है मार्केट न्यू रिवर्स कर रहा है, तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हम वही एक्सपेक्ट कर सकते थे, पर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है। हमें अभी नहीं पता कि क्या मार्केट ये इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई हुआ है, हमें नहीं पता कि क्या ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है। हो सकता है इसका कोई फॉलोअप बार आए। जब डिसअपॉइंटमेंट है तब अब ये चीज़ें क्लियर है कि इसके नीचे जो ब्रेकआउट है वो फेल होने के चांसेस हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। देखिए ये कुछ ऐसे सिनारियोज़ हैं कि जहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए सोच सकते हो। लिमिट ऑर्डर बाय मतलब क्या? देखिए आपको हमेशा ही दो टाइप के स्टॉप लॉसेस यूज़ करना है। मान लीजिए आप अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो हर ट्रेड पे, तो ये ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं जहाँ पे आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका ये लो प्रोबेबिलिटी है और हमें रिस्क रिवार्ड बेटर चाहिए, तभी हम इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड में अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। 10 पॉइंट्स का मेक श्योर कि इमीडिएटली 10 पॉइंट्स इसके नीचे नहीं बन रहे हैं। देखिए, और अगर मान लीजिए आप हर एक ट्रेड पे आप मैक्सिमम आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, तो फिर यहाँ पे आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे 151 है, यहाँ पे 455 ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है, तो हमें थोड़ा स्पेस देना है। इमीडिएटली इसके नीचे नहीं स्टॉप लॉस यूज़ करना है, 1 या 2 पॉइंट इमीडिएटली नीचे नहीं यूज़ करना है। स्पेस देना है इसलिए क्योंकि ये भी हो सकता है मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करे और रिवर्स करें। तो अब अगर आपको यहाँ पे स्पेस देना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास और एक ऑप्शन ये है कि हम आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। मेक श्योर कि एटलीस्ट ये जो बार है इसका हाफ ऑफ द बॉडी आप नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो हम अभी 24,850 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता 100, मान लीजिए 101, ये ऑलमोस्ट ऑलराइट। तो आप यहाँ पे एंट्री होती और आपका एटलीस्ट 95 तक आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। देखिए हमें बहुत टाइट स्टॉप लॉस इसलिए नहीं यूज़ करना है कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें। देखिए, और भले वो स्ट्राइक प्राइस आपकी आए ही ना यहाँ पे, फिर भी आप ट्रेड से बाहर हो सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्ट्राइक प्राइस आपको ऑप्शन की प्राइस ऑप्शन के चार्ट पे दिखती नहीं है, उसके बावजूद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो उससे बचने के लिए ये मैं बता रहा हूँ, तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती। अब हमारे लिए टारगेट क्या है? ये एक टारगेट है हमारे लिए। अगर ऐसा एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो हम वेट कर सकते हैं, देखने हमें फॉलो बार कैसा बनता है। अब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, नेक्स्ट बार इसके नीचे ओपन हो रहा है, तो देखिए ट्रेडिंग रेंज में टेंशन हो सकता है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से मार्केट सडनली कोई बुल ट्रेड में जा सकता है, उसके चांसेस कम हैं। तो हमें यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे वेट कर सकते हो जब तक कोई क्लियर डबल टॉप नहीं बनता है तब तक, क्योंकि ये रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है। हम और एक लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डीप पुल बैक भी होता है तब भी मार्केट ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है। पुल बैक है तो ये एक्सपेक्ट कर, देखिए नेक्स्ट बार पे फिर बुल बार है, बियर बार है, फिर बुल बार है, न्यू हाई है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बियर बार बने। तो अगर आपकी यहाँ पे कहीं पे एंट्री हो रही है तो मेक श्योर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे सेल करना अभी रिस्की है, यहाँ पे सेल हमें नहीं करना है। हमें नहीं पता क्या सच में यहाँ से रिवर्स आने वाला है या फिर इसका, देखिए ये प्रोजेक्शंस के हिसाब से और एक लेग एक्सपेक्टेड था, वो लेग आता है। अब हमें नेक्स्ट फॉलोअप बार की कोई
क्लैरिटी नहीं है, हमें नहीं पता क्या यहाँ से और कोई फॉलो बार आ सकता है, वो भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एग्जिट किया है वो ये मान के कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रैली नहीं कर रहा, रिवर्सल दे रहा है इसलिए, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग नीचे आता है। यहाँ पे क्या ये बुल बार पे हम बाय कर सकते हैं? अभी रिस्क ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? वो इसलिए क्योंकि पुल बैक डीप है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, तो यहाँ पे डबल टॉप बनने के चांसेस हैं। ये अगर मैं फॉलो बार देखता हूँ, 2 बुल बार्स हैं और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आता है। क्या हम यहाँ पे जैसे ये आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, मार्केट इसका हाई निकालने लगता है, तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो ये पैटर्न के हिसाब से अभी यहाँ पे बाय करना रिस्की है। यहाँ पे ऊपर इमीडिएटली सेलर्स हो सकते हैं। उसके बाद देखिए आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न का या फिर आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न का, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें विद कॉन्टेक्स्ट ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, पर ये बार ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से, देखिए अगर मार्केट को BA10 में जाना होता है, साइडवेज जाना होता, तो मार्केट को इससे यहाँ से नीचे आना चाहिए था। BA10 नहीं है, मार्केट क्या हो सकता है? ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में हो, बुल बार स्ट्रॉन्ग है, तो और एक फॉलो बार आने के चांसेस हैं। यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से सडनली मार्केट BA10 में जा सकता है, यहाँ से कोई BA बार बन के ये ब्रेक कर सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं। पर क्या हम यहाँ से एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो नहीं एक्सपेक्ट करना है। हमें नहीं पता क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ किया था, और हर ट्रेड पे मान लीजिए आप अगर 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमें 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। ये कुछ एक्सेप्शनल ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम इमीडिएट रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब जैसे कि ये पैटर्न है, यहाँ पे आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मार्केट को थोड़ा स्पेस देना है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करो 130, तो आपका ये स्टॉप लॉस है। अब जैसे मैंने बताया आपको 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो क्या करना होगा? तो हमें आउट ऑफ द मनी जाना है। तो हम अभी 24,950 का सी देख लेते हैं, 84 और ये 70, तो नॉट बैड। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ऐसे अगर बार क्लोज होते हैं तो हमें फिर एग्जिट करना है। तो आपका यहाँ पे एंट्री होती है 84 और ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, अबाउट 20 पॉइंट्स, आई मीन 40 पॉइंट्स, लेस देन 40 पॉइंट्स। देखिए इसलिए हर ट्रेड में आप, जैसे मैंने बताया, 2 ही स्टॉप लॉसेस आपको यूज़ करना है। एक इधर कंग स्टॉप लॉस होना चाहिए या फिर दूसरा वो स्टॉप लॉस जो आप हर ट्रेड पे लेते हो। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे मानना ही नहीं है कि अगर आप कंग स्टॉप यूज़ कर रहे हो या ऐसे ट्रेड्स ले रहे हो, तो हर एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आप ऐसा मान लीजिए कि उसकी 50% है। मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो इसको अगर आपको प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 1:2 रिस्क रिवार्ड के लिए जा रहे हो और मार्केट को इनफ टाइम भी दे रहे हो। इसलिए आपको, अगर आप ऐसे कुछ बाय ले रहे हो, तो मेक श्योर करना है आपको कि आप रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करो। यहाँ पे हमें कंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इमीडिएटली बियर बार बने। मान लीजिए यहाँ पे डोजी बार बनता तो क्या करते हैं? अगर उसका डोजी बार, अगर उसका लो अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ही लो है, तो हम लोग ब्रेक होने तक वेट करते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बियर बार बनता तो हम क्या करते हैं? क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली बियर बार पे एग्जिट करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर कोई बियर बार भी बनता है तब भी डिपेंड करता है कि वो बियर बार बना कैसे हैं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका लो है, तो उसका अगर, देखिए ये ऐसा पैटर्न है कि ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी यहाँ से सपोर्ट लें। तो हमने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ किया, तो अब हमें अगर इमीडिएटली बियर बार बनते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। अलग तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अभी नहीं सेल करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर अगर जैसा मैंने बताया, देखिए ये एक लेग हो सकता है।
अगर मेजर मूव टारगेट के पास है तो ये ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ले। यहाँ से सडनली मार्केट के बुल ट्रेंड में जाने के चांसेस कम हैं। क्यों कम है? क्योंकि देखिए, मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें यहाँ पे कोई बेस बनना चाहिए। मार्केट को ईएमए के ऊपर मार्केट क्लोज देता है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है और यूजुअली उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार से तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता जाए, पर ये जो पैटर्न बना है इट लुक्स लाइक फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो, मान लीजिए ये बार क्लोज होने के बाद 135, और आप अगर हर एक ट्रेड पे, जैसे मैंने बताया, आप अगर ऐसे जो ट्रेड्स है यहाँ पे, जैसे हमने 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ किया था, यहाँ पे हमें वही करना है। तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो फिर आप फिर से आउट ऑफ द मनी स्विच कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हर एक ट्रेड पे उतना ही स्टॉप लॉस लो जितना, हर ट्रेड पे आपको सेम स्टॉप लॉस लेना है। तो इससे अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड करते तो क्वांटिटी एडजस्ट करना, उसके बाद फिर स्ट्राइक प्राइस, ये सब अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उतना क्विक अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये यही है कि आप क्वांटिटी सेम ट्रेड कर लो। ईजी तरीका है जिससे आपको क्विक डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ पे 24,850 का पी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्वांटिटी तो सेम है, हमें स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। यहाँ पे अगर हम इसका लो देखते हैं तो 86 है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये हमारे लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे 85। तो इसका जो लो है वो 89 है, इसका जो लो है वो है 86, तो आप 85 पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, अब हम वेट कर सकते हैं। जो भी रिवर्सल है वो माइनर रहने के चांसेस हैं। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ऐसे बार्स बनते हैं, साइडवेज जा रहा है मार्केट, तो हम फिर एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। इसके नीचे वीक है, ये एग्ज़िट होता तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती 89 to 106। क्या हम देखिए यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक, ये ईएमआई का टच है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस दे, तो यहाँ पे रिस्क हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे 3 बियर बार्स बनते हैं। जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है, क्या आप सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से एक्सपेक्ट करना ये पुल बैक के बाद इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो पाएगा, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ सेल ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो स्टॉप लॉस है आप इसके नीचे यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको 1010 to 96 अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेल करना रिस्की है, माइक्रो डबल बॉटम बना है, हो सकता है और एक लेग आए। हमें हाई प्रोबेबिलिटी के लिए और कुछ फॉलोअप चाहिए। ये फॉलोअप आने के बाद ये सब रीज़नेबल है। 96 टू आपके यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है 10, तो 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, जबकि ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ लग नहीं रहा है ये जो सेल ऑफ है। इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फिर से और आउट ऑफ द मनी जाओ। 24,800 पी, 88,77, ठीक है, आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, वेज है। अगर ऐसे पुल बैक्स आ रहे हैं तो न्यू लो के बाद बायर्स आ सकते हैं। ऐसे बार क्लोज हो तो आप इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिलता। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे हमने ये बार पे बाय किया था, यहाँ पे क्या हम इमीडिएटली ये बार पे बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था मार्केट, यहाँ से सेलिंग प्रेशर था। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कहाँ से है? यहाँ से है। अगर इमीडिएट सेलिंग प्रेशर देखते हैं हम तो ये है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए? क्या कोई बाइंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे? कोई नहीं है। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स थे। उसके बाद क्या हम यहाँ पे ये बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, अब तक हमें बाइंग प्रेशर दिखाना है। फिर बुल बार है, फिर बीएल बार है, फिर बुल बार है। अब हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, पर इसमें
क्या लैकिंग है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स लैकिंग है। हमें अब ये नहीं पता कि जैसे पैटर्न बना है यहाँ पे बुल बार बियर बार, हो सकता है यहाँ पे बुल बार फिर से बियर बार बने, पर बुल बार बनता है, आई मीन डोजी बार बनता है, उसके बाद फिर बुल बार बनता है और मार्केट इसका हाई निकल रहा है। अब ये हमारे लिए एक बाय बन जाता है। पर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर स्टॉप लॉस कहाँ पे आपको यूज़ करना है, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होना चाहिए। वैसे तो ये लेग है तो मिनिमम आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती, मान लीजिए 85 और आपका ये स्टॉप लॉस होता 76। उसके बाद फिर जब एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तब हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास है। जब इसका हाई निकल के हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं तो कुछ को कम क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे, पर अगर ऐसे बार बनते हैं तो एग्जिट करना है। और ये हमारे लिए ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। अब ये डोजी बार है कि हम फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यस यहाँ पे सेल भी हो सकता है। पर जैसा मैंने बताया कम स्टॉप और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस 66, 62। फिर फॉलोअप है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अगर नहीं तो फिर ऐसे बार बनते हैं तो एग्जिट करना है। ये गॉट 10 पॉइंट्स हियर। फिर मार्केट यहाँ पे देखिए, ये प्राइजेशन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है। अगर मार्केट को इसी को कंटिन्यू करना है, जबकि ये प्राइजेशन देख के हमें लगता नहीं है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना चाहिए। मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता, नीचे आता, फिर लो निकालता, फिर से हम सेल करने के लिए सोचते हैं। इंस्टेड क्या होता है, एक बुल बार बनता है। क्या ये बुल बार सफिशिएंट है बाय करने के लिए? तो ये सफिशिएंट नहीं है, चैनल काफ़ी टाइट है, रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ पे हम 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते, हमें हाईयर प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे फिर से एक बुल बार बनता है। अब क्या हम जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, पर मेक श्योर कि आप अगर ऐसा कोई बाय ले रहे हो, वो कि क्यों हम हाई प्रोबेबिलिटी बेट रहे हैं। यहाँ पे 3 बियर बार्स है, पर ये सबको अब ये रिवर्स कर चुका है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय लेने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और अगर ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है तो ऐसे अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मोर देन 10 पॉइंट्स हो रहा है, तो हम 25,000 का सी देख लेते हैं। यहाँ पे बाय होता 71, 60। अब ठीक है, देखना है यहाँ पे मार्केट क्या करता है। ऐसे बार क्लोज होना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसका जो लो है वो है 69, तो अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है, डोजी बार क्लोज हो रहा है, इसका लो नहीं निकला, अगर इसका आप यहाँ पे मान लीजिए, अगर आपने यहाँ पे बाय किया 71 को, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अगर ऐसा बार बनता है तो इमीडिएटली अगर बाय नहीं कर रहा तो हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर ऐसा बार बनता है, अभी यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट सच में यहाँ पे नीचे आता है, तो इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है। फॉलोअप कैंडल देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, एग्जिट कर सकते हैं। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, पहला एक ये था, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये था, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर सेल आप लेने के लिए सोच सकते हो, जो यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, ये एक बाय बन रहा था, ये भी हम सेल ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें बाय करना था, ये 2 बार्स के बाद ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, अगर ये ऐसे बार्स बनते इसका लो निकलता, हमें ये एग्जिट करना था। मिस्टर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे एक बियर बार बनता है, न्यू लो बना है, रिवर्सल है। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लाइमैक्स है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यह ज़रूर हो सकता है कि मार्केट एक कोई नया लो बनाए, जैसे यहाँ पे बनाए, उसके बाद फिर रिवर्सल आए। ये सिनारियो और ये सिनारियो थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्लाइमैक्स था हमारे ये केस में, यहाँ पे क्लाइमैक्स है। क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, पर कंग स्टॉप यूज़ करना होगा, टारगेट यही रखना है हमें। ऐसे अगर बार क्लोज होता है इमीडिएटली हम वेट कर सकते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हमें नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आप ये यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। हमें नेक्स्ट ये नहीं पता क्या मार्केट सच में यहाँ से कोई ब्रेक करने वाला है। तो यहाँ पे 60 पे आपने बाय किया, तो मेक श्योर आप यहाँ पे एटलीस्ट 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो।
या मैंने उसी के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट किए हैं। फिर आप वेट कर सकते हो, ऐसे बार बनता है। रिवर्सल क्या इसका लो निकलता है, मोमेंटम जब ब्रेक हो रहा है तब हमें एग्जिट करना है। फिर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, पर जबकि टाइट चैनल में है तो और एक लेग आ सकता है। अब क्या हो सकता है, 2 बियर बार से यहाँ पे एक बार कोई ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम तो है पर मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे कोई क्लियर बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बुल बार्स बन रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है तो कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। अब आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करोगे यहाँ पे तो हम इजीली यूज़ कर सकते थे। देखिए, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए आप हर एक ट्रेड पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे अब फिर से स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो रहा है। तो इसे कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे फिर से आप और आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। देखिए, अगर आप कोई भी ट्रेड 10-15 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हो, होल्ड करना है आपको, तो आप आराम से आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। तो आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो 70 अबाउट 60, ठीक है। देखिए, एग्जैक्टली उतने पॉइंट्स, बेस्ट के सिनेरियो वही है कि उतने पॉइंट्स बने, पर अगर थोड़ा कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं तो दैट डजंट मैटर, दैट इज़ ओके। यहाँ पे आप बाय करते हैं, ये एक टारगेट होता 75 to 98। ये ऐसे बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम देखिए यहाँ सेल ऑफ आया था, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। यहाँ पे अगर आप क्या हम यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फॉलोअप आए, तो वो हो सकता है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हो कि यहाँ पे सेल करके ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, पर यहाँ पे 442 और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे 15, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। उतना हमें यूज़ नहीं करना है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे हो, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर ये कोई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई डिसेंट बियर बार नहीं है। इसका जो लो है वो है 131, 120, इसका जो लो है वो है 24, 115, 111, ओके ऑलराइट। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो तो मेक श्योर कि ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, और अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो हमें एग्जिट करना है। ऐसे बार बनते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है तो एग्जिट करना है। देखिए, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए था। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बन सकता है? 4 बुल बार से रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिर मार्केट नीचे आता है, सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हम यहाँ से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है? वो फिलहाल अभी ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। हमें यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना, देखिए रैली काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे रैली स्ट्रांग है, पुल बैक वीक है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए ट्रेडिंग रेंज में भी है, तब भी यहाँ पे अगर बाइंग हो रही है, मार्केट अगर इसका हाई निकाल रहा है, तो ये हो सकता है कोई नया हाई बने। तो अगर आप यहाँ पे अगर बाय करने के लिए सोच रहे हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर कि ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, इसका अगर हाई निकल रहा है तो अभी हम वेट कर सकते हैं। फिर जब मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई वेज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पुल बैक है, फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए, ब्रेकआउट फेल होता है, यहाँ पे नीचे आता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर आप क्या हम ये जब बार क्लोज होता है तब क्या हम सेल कर सकते हैं? तो हम और एक बार के लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब डिसअपॉइंटमेंट है तब हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस क्या होगा? तो ये ऐसे कुछ पैटर्न है कि जहाँ पे हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। फिर आप वेट कर सकते हो कहाँ तक? ये लो तक। तो यहाँ पे सेल करते हो आप, ये एक टारगेट है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था। उसके बाद फिर यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है,
देखिए तो बुल बार है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इतना लेग अगर स्ट्रांग है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए 4 बुल बार से। देखिए ये पैटर्न और ये पैटर्न अलग है, यहाँ पे ये 4 बुल बार्स यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बनाए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मार्केट 4 बुल बार से ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है, यहाँ पे कोई स्ट्रांग बुल बार नहीं है। फिर हमें देखना है यहाँ पे फॉलोअप कैसा है, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, फिर एक पुल बार बनता है, तो ये जो भी ब्रेकआउट हुआ है इसका ये पुल बैक हो सकता है, इसलिए फिर जब मार्केट इसके ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है तब हम बाई कर सकते हैं। एंड अगर हम बाई कर रहे हैं तो क्या स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, नहीं, लो प्रायोरिटी बेट है 10 पॉइंट्स का, यहाँ पे कहीं पे आप बाई करते ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, फिर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है कि हम अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, यस ये सेल हो सकता है, पर कम स्टॉप यूज़ करना है, ऐसे बार बन रहे तो आपको सेल करना है, इमीडिएटली आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, इमीडिएट फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप पे सेल कर सकते हैं, देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, यही सब प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि इमीडिएटली सेल ऑफ आएगा, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट है। और मान लीजिए फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसे ये सेल लेना चाहिए, तो फिर आप कैसे ट्रेड करोगे इसे, इसका जो हाई है वो है 94, तो नेक्स्ट बार ने इसका लो नहीं निकाला तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। मान लीजिए आप वेट करते हो, फिर मार्केट जब यहाँ पे ऐसे बार बनता है, अब आपको लगता है कि यहाँ पे सेल करना चाहिए, इसका जो लो है वो 85 मान लीजिए निकलता है और ये 75, तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, पर ये जैसे बार क्लोज होता है ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये क्लोज होता है हमें एग्जिट करना है, तो इसका क्लोज क्या है 81, तो हमारा 85 को एंट्री होती है, 81 को एग्जिट होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर होता है, यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हो रहा है, अब हम फिर से बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। तो मार्केट यहाँ पे फिर यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे जो रीजनेबल बाय था, जैसे हमने बताया लोग के पास, यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते थे, यहाँ पे हम होल्ड कर सकते थे, नेक्स्ट बाय ये होता, यहाँ पे सेल हम करने के लिए सोच सकते हैं, पर ऐसे अगर फॉलोअप नहीं है तो एग्जिट करना है। यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा 4 बार्स के बाद, फिर हम ये बाय ले सकते हैं। यहाँ पे फिर रैली काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे सेल करने से बेटर ये है कि हम इमीडिएटली यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं इसी बार का, तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास है, वेज है, तो आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो 1010, तो ये 100 ये स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे पुल बैक है, मोमेंटम बन रहा है, तो हम यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये टारगेट है। यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, यस कंग स्टॉप यूज़ करना है, इमीडिएट फॉलोअप नहीं है तो एग्जिट। यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे अगर आप सेल लेते हो ये बार पे इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट जब इसका हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो चुका है, हाई 2 ट्रिगर हो चुका है, तो हम और एक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर क्या ये हाई प्रायोरिटी बेट है, नहीं है, तो हमें 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना है इसके नीचे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।